हेलो गाइज़, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे और सॉरी कहती हूँ कि कल वीडियो नहीं आया। कई बार हो जाता है कि इंसान बहुत ज़्यादा उलझनों में फंस जाता है, तबीयत भी कई बार ऊपर नीचे हो जाती है, तो चाहकर भी ना नहीं हो पाता है, तो कोई बात नहीं। हालांकि मेरे पास कमेंट आ गए थे कि अभी आज का वीडियो कहाँ है, तो बस उसके लिए तो सॉरी। चलो, तो कल की बात ख़त्म करते हैं, आज की बात शुरू करते हैं। ये है सुबह का टाइम और हमारे यहाँ पर ना मैं पिजन के लिए खाना रखती हूँ, तो आप लोग को पता है मंकी भी आ जाते हैं, तो बस वो मंकी खाना खा रहा था। तो ये लिवा को देखो, ये बनती है, इसके इनके पापा भी थे घर में, तो ये सिर्फ बनती है अपने आप को कि पापा हैं तो मैं कुछ भी करूँ मंकी के साथ जाके। लेकिन जैसे ही मंकी कूदा, लिवा की सिट्टी विट्टी गायब हो गई। तो बस बच्चे ना अपने पापा के सामने जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अपने आप को सिक्योर फील करते हैं। खैर ये बात तो है, बाप होते ही इतने ऐसे हैं कि बच्चों को लगता है कि उन्हें कुछ नहीं होगा। तो फाइनली लिबा को मैं ले आई बाथरूम में। एक्चुअली ये नहाने में ना बहुत ज़्यादा नाटक करते हैं, आप लोगों ने देखा ही होगा। ये जल्दी से मेरे हाथ में आती है, पूरा घर मुझे घुमा देती है। तो अभी तो खैर मैडम का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन आप देखना नहाते-नहाते मैडम का मूड बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और यहाँ पर मैं लिबा के करने जा रही हूँ शैम्पू। और आप लोग को पता है कि मैं हमेशा अपने बच्चों के लिए मम्मा अर्थ के बेबीज़ प्रोडक्ट ही यूज़ करती हूँ। खैर अपने लिए भी करती हूँ क्योंकि मुझे मम्मा अर्थ पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। क्यों पसंद है वो मैं आपको पहले बता देती हूँ। ऑल मामा अर्थ प्रोडक्ट्स आर फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल एंड ऑल आर नेचुरल। और हमें अपने बच्चों के लिए ऐसे ही प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं। इसके अलावा मामा अर्थ एक इंडियन ब्रांड है एंड प्लास्टिक पॉजिटिव है। और इन सब के भी अलावा इसका ना जो फ़ॉर्मूला है वो टियर फ्री है। यहाँ देखो मैं कितने मतलब अच्छे तरीके से शैम्पू कर रही हूँ और लिबा बहुत ही आसानी से अपनी आँखें खोल पा रही है। इसकी बजाय अगर हम बच्चों के मतलब बड़ों के कोई शैम्पू या प्रोडक्ट बच्चों की यूज़ कर लेते हैं, तो आप लोगों ने देखा कि बच्चों की आँखें भी नहीं खुलती हैं और कई बार तो रेड भी हो जाती हैं। अच्छा, मैं पहले ये कहा करती थी जैसे आयरा के लिए हम लोग लगा देते थे शैम्पू वगैरह ये वाला बड़ों वाला, मैं इनसे हमेशा मना करती थी नहीं करो। तो अगर ये कभी ऐसे कर देते थे तो आयरा की आँखें जो होती थी ना रेड हो जाती थी। तो तभी से मैंने सोचा था कि मैं बिल्कुल भी बच्चों को लेके रिस्क नहीं लूँगी और अब मैं अपने दोनों बच्चों के लिए यही मामा अर्थ के प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, शैम्पू एंड बार। मैं इनकी डिटेल आपको आगे अभी दे दूँगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मामा अर्थ के ऑल प्रोडक्ट्स, चाहे वो बेबीज़ के लिए हों, चाहे वो बड़ों के लिए हों, आप आँख बंद करके विश्वास कर सकते हैं क्योंकि मामा अर्थ एक ट्रस्ट वर्दी ब्रांड है। सो हेयर इज़ द प्रोडक्ट। ये है मामा अर्थ का कोको सॉफ्ट बाथिंग बार फॉर बेबीज़ विद कोकोनट ऑयल एंड टर्मरिक। माइल्ड एंड जेंटल फार्मूला है इसका, सर्टिफाइड टॉक्सिन फ्री है, मेड सेफ सर्टिफाइड है, 5.5 का इसका पीएच लेवल है, डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है। और ये आपको मिल जाता है नेट कंटेंट 75 ग्राम्स का एक सोप और इसके अंदर आपको मिलते हैं 2 सोप। तो अगर अब मैं इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करूँ तो इसके अंदर है कोकोनट ऑयल, टर्मरिक, सिट्रिक एसिड एंड ग्लिसरीन। आपको पता ही है कोकोनट ऑयल इट ब्रिंग्स ऑयल बेस्ड इम्प्योरिटीज टू द सरफेस एंड क्लिनजेस देम। टर्मरिक आप लोगों को पता है इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। इट कीप्स इरिटेशन एंड इन्फेक्शंस अवे फ्रॉम द बेबी। प्राइस की अगर बात करें तो ये हमें मिल जाता है 249 रुपीज़ के प्राइस में 2 बार और इसकी शेल्फ लाइफ है 24 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा, इस बाथिंग बार का यूएसपी है रिलीव्स ड्राइनेस, क्रीमी फार्मूला और मेड सेफ सर्टिफाइड। इतना सॉफ्ट बाथिंग बार है कि मैं जब इसे लगाती हूँ ना तो ऐसा नहीं होता कि मुझे बच्चों की स्किन पे रगड़ना पड़ता हो। ये इतना मक्खन की तरह बच्चों की स्किन के ऊपर लग जाता है ना, और बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब जब बच्चों को नहला भी दो ना पानी से, और अगर आप कई बार मॉइस्चराइज़र लगाना भूल भी जाते हो तो ये इतना अच्छा इसके अंदर ये बॉडी को मॉइस्चराइज़ करता है बच्चे की कि आप भूल जाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर इसका एक यूनिट मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरह से इसकी पैकिंग है। बस यहाँ पर मैं इसे खोल देती हूँ। बहुत तेज़ खुशबू नहीं है जिससे बच्चे इरिटेट हो जाएँ या बच्चों की माएँ भी इरिटेट हो जाएँ। मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ खुशबू से ना थोड़ी प्रॉब्लम है, बहुत माइल्ड सी इसके अंदर खुशबू है। तो आप इसे खरीद सकते हैं। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए मेरे कूपन कोड जो कि है ज़ुमज़ुम 2023, इसे यूज़ कर सकते हैं। इसको यूज़ करने से आपको 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा अगर आप मामा अर्थ की वेबसाइट से शॉपिंग करते हैं तो। इसके अलावा ये अमेज़न, नाइका, पर्पल, फ्लिपकार्ट पे तो अवेलेबल है ही, बाकी आपके घर के नियर बाय ऑफलाइन स्टोर पे भी ये बहुत ही आसानी से मिल जाता है। तो ये है मेरा दूसरा प्रोडक्ट, मामा अर्थ कोको सॉफ्ट शैम्पू फॉर बेबीज़। जैसा कि इसके सैशे पे ही मेंशन है कि ये टियर फ्री फॉर्मूले के साथ आता है एंड सर्टिफाइड टॉक्सिन फ्री है।
यहाँ पर आपको सामने ही नज़र आता है। सबसे पहले डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, मेड सेफ सर्टिफाइड है, पीएच बैलेंस्ड है इसका, 0+ के बच्चों से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। फिर तो आपका जब तक मन करे, आपका बच्चा जितना ही बड़ा हो तब तक आप इसे आसानी से यूज़ कर सकते हैं। नेट कंटेंट इसका है 400 ml। यहाँ पर इसका प्राइस दे रखा है, तो 400 ml क्वांटिटी में हमें प्राइस देना पड़ता है 449 रुपीज़, जो कि काफ़ी अच्छा और डिसेंट प्राइस है जिस हिसाब से ये प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट मैं अपने बच्चों की यूज़ करती हूँ, इसलिए मुझे पता है कि ये एकदम बेस्ट प्रोडक्ट है फॉर बेबीज़। अब बात कर लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट की। इसके अंदर भी कोकोनट मिल्क है, टर्मरिक है, कैलेंडुला है, सिट्रिक एसिड है। कोकोनट मिल्क आपके हेयर को मॉइस्चराइज करता है, नरिश करता है एंड कंडीशन देता है। टर्मरिक आपको पता है एंटी इन्फ्लेमेटरी बेनिफिट्स होते हैं, इट इम्प्रूव स्कैल्प हेल्थ। कैलेंडुला की बात करें तो इट हाइड्रेट द कंडीशंस द स्कैल्प एंड सिट्रिक एसिड ये काम करता है क्लिंजेस द स्कैल्प एंड सूदेस इचनेस। इस प्रोडक्ट का यूएसपी मैं आपको बता देती हूँ। इट जेंटली क्लिंजेस द हेयर, टीयर फ्री इसका फॉर्मूला है, प्रमोट्स हेयर ग्रोथ एंड मेड सेफ सर्टिफाइड। अच्छा, मामा अर्थ का ये इनिशिएटिव मुझे सबसे बेस्ट लगता है। एवरी टाइम जब भी हम इनसे कोई प्रोडक्ट बाय करते हैं, दे विल लिंक आवर ऑर्डर ऑन द वेबसाइट टू अ ट्री दैट दे प्लांट। टैग गोल लोकेशन पिक्चर्स एंड द स्पाइसेस ऑफ द ट्री विल बी सेंट टू यू। मामा अर्थ हैज़ लॉन्च देयर ऑफिशियल ऐप। यूजर्स गेट अर्ली एक्सेस टू सेल्स एंड गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो चलिए, इंतज़ार किस बात का, सभी प्रोडक्ट्स के लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके इसे परचेज़ कर सकते हैं। वेलकम बैक। तो मैं यहाँ पर आज बना रही थी खड़े मसूर की दाल, जिसकी मैं चाहती हूँ कि आप रेसिपी देख लें। एक क्विक रेसिपी है, अलग से नहीं दूँगी, छोटी सी रेसिपी है, इसको क्या मैं अलग से दूँ। तो पानी में मैंने डाल लिया है प्याज काट के, और अब मैंने डाल दिया हल्दी। अच्छा, इसमें हल्दी ज़्यादा पड़ती है, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो 2 चम्मच ही हल्दी डालिए, 2 चम्मच 2.5 चम्मच थोड़ा सा मिर्च डाल दी है, और ये मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर। 2.5 चम्मच के आसपास ही धनिया पाउडर डाल दिया। चम्मच मेरा बहुत छोटा छोटा है, और यहाँ मैंने हल्दी और डाल दी है क्योंकि जो खड़ी मसूर की दाल होती है वो काले रंग की होती है, तो वो काली दाल ना फिर वो बन के काली काली ना लगे। कलर बहुत अच्छा है उसका, पीली पीली सी लगे, तो इस वजह से हल्दी ज़्यादा डाली जाती है। यहाँ पर मैंने कच्चा सरसों का तेल डाल दिया है, और आज मैं सबका खाना यहीं बना रही हूँ क्योंकि मम्मी कहीं गई हुई हैं काम से, तो ये मैंने साबुत नमक डाल दिया है। तो बस कोई बीमार है रिश्तेदारी में, तो मम्मी उन्हें देखने गई हुई थी, तो बाकी सब यहीं थे। तो मैंने कहा चलो, मम्मी का फ़ोन आया था कि मैं यहाँ गई हूँ, अब तुम संभाल लेना। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो यहाँ पर मैंने साबुत लहसुन छील के भी डाल दिया। ठीक है, आपने सारी चीज़ें देखी। पानी में प्याज डाली थी। अच्छा, प्याज के साथ ही अगर आपका लहसुन छिल गया हो तो उसके साथ भी डाल सकते हो, मेरा नहीं छिला था। तो यहाँ पर मैंने 5 मिनट बस ऊपर ढक के रखा, फिर मैंने ऐसे कुकर बंद कर दिया है। और यहाँ पर ये देखिए मेरी दाल बन के हो गई है रेडी। और इसके अंदर हर मतलब आपको टमाटर वगैरह डालने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही इतनी स्वादिष्ट दाल बनती है ना। मैं देखती हूँ लोगों को जैसे कि अदरक डाल रहे हैं, टमाटर डाल रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें डालते हैं दाल को टेस्टी बनाने के लिए, बट मुझे नहीं लगता इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सिंपल मसालों से भी दाल अच्छी बन जाती है। अच्छा, हमारे मायके में तो खड़े मसूर की दाल में लहसुन का तड़का डलता है, लेकिन ससुराल में प्याज का तड़का डलता है। कोई ऐसा ज़रूरी नहीं कंपलसरी लहसुन का भी डालो, लेकिन ये होता है कि मम्मी को ये पसंद है तो फिर मैं वही काम करती हूँ जो मम्मी को पसंद है। ये तो वो वाली बात हो गई, जो तुमको पसंद वही बात करेंगे, तुम अगर दिल को रात कहो तो रात कहेंगे। ये मेरे दिल की बात है। मुझे ऐसा लगता है कि बड़ों की ना हर बात मानो तो बड़ों के दिल के और करीब पहुंच जाते हैं, तो जैसे मैं हमेशा ही करती हूँ। अच्छा, मैं जब इस तरह की बातें करती हूँ ना, तो कुछ लोगों के मेरे पास कमेंट आते हैं कि तुम अपनी वाहवाही करती हो। नहीं डियर, मैं अपनी वाहवाही नहीं करती, मैं आप लोगों को ज़िंदगी का वो ज्ञान देती हूँ जो मैं खुद अप्लाई करती हूँ अपने दिमाग से। मुझे कोई नहीं समझाता। मैं ऐसा नहीं है कि जैसे कि मैं अपने घर में ज़्यादा बातें करती हूँ मम्मी से या अपी से, बहुत सारी घर की। आपको पता है कि मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में अपनी घर की बातें नहीं किसी को भी बताती। अच्छी कोई बात होती है तो ज़रूर बताती हूँ। तो ये जो भी मैं करती हूँ अपने दिमाग से करती हूँ, अपने दिल से करती हूँ। अल्लाह ने जैसा भी दिल दिया है उस हिसाब से। तो आप लोग के साथ शेयर करने का बस एक मतलब ये होता है कि मुझे काफ़ी लोग पूछ रहे होते हैं कि आपका रिश्ता इतना अच्छा है, सब अच्छा है। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है, हमारा रिश्ता माशाल्लाह बहुत अच्छा है, मम्मी-पापा बहुत अच्छे हैं। तो ये छोटी-छोटी चीज़ों से कैसे किसी का दिल जीता जाता है, तो मैं बस वो उस तरह से आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने दाल में अच्छी खासी मिर्चें डाल दी थी, आप लोग को पता है, तो मुझे थोड़ा-सा एहसास हो रहा था। मैंने मम्मी से फ़ोन करके पूछा था, तो मम्मी ने ये कहा तो था कि मैंने खाना खा लिया है, लेकिन उन्होंने ना चावल ही खाए थे, वो भी 2-3 निवाले के। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा नहीं आप ना घर आके खाना खा लेना, तो मम्मी ने कहा चल ठीक है, जो तूने बनाया वो भेज दियो।
मैंने कहा ठीक है। तो मैंने दाल में थोड़ी मिर्च सही डाल दी, तो मुझे लगा कि मम्मी नहीं खाएंगी, तो यहाँ पर मैंने प्याज, हरा धनिया और मिर्च के बस 2 टुकड़े किए हैं, आप लोगों ने देखा होगा स्टार्टिंग में, और नमक डाल के ये मैंने अंडा बना दिया है। तो मम्मी दाल से खाएंगी तो खा लेंगी, वरना अंडे से भी खा सकती हैं मम्मी। तो ये नमक का अंडा है। तो बस आप लोग सोचेंगे कि आज अभी बोल कैसे रही हैं बहुत आराम आराम से। हाँ, मेरा ना सांस फूलता है, तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा, जैसे पहले बोलती थी फ्लुएंटली, ऐसे नहीं बोल पा रही हूँ। अभी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तो इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएगी। मतलब ऐसी सर्दी मेरे पेट में घुसी क्यों निकलने का नाम नहीं ले रही। सर्दी से मुझे याद आया, मुझे काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि आपके यहाँ अभी भी सर्दी, आपके यहाँ। हाँ भाई, हमारे यहाँ सर्दी है। और फिर आप लोगों को शायद जो लोग नए उन्हें नहीं पता, मुझे वैसे भी सर्दियाँ आती हैं तो सबसे पहले मेरा स्वेटर निकलता है, और जब सर्दियाँ जा रही होती हैं तो बहुत एंड में मेरे स्वेटर्स उतरते हैं। तो अभी हमारे यहाँ सर्दी है, क्योंकि बच्चों को भी मैं गर्म कपड़े पहना रही हूँ, मैं ख़ुद भी गर्म कपड़े पहनती हूँ। तो अभी सर्दी है, जब जाएगी तो इंशाल्लाह आप लोग को बताएंगे, शेयर करेंगे आप लोग के साथ। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं गर्मियों में स्वेटर लाद के घूमूंगी, इतनी भी पागल नहीं हूँ मैं। तो बस यहाँ पर मैंने ये सारी रोटियाँ बना ली थी, पैक कर दी थी एक्चुअली। बस ये मम्मी और भैया के लिए, बड़े भैया के लिए, छोटे भैया को मैंने यहीं खाना खिला दिया, तो पापा ने भी यहीं खा लिया, सब ने यहीं खा लिया था। तो बस यहाँ पर सबका, मतलब उन दोनों का खाना पैक हो गया जो जा रहा था। अब मुझे इन्हें खाना देना था, तो मैं इनके लिए भी अंडा करूँगी, क्योंकि खाली दाल से उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर मैं इनको भी अंडा करके दे दूँगी, तो वो आराम से खा लेंगे। तो दाल मेरी, हाँ, माशाल्लाह काफ़ी टेस्टी बनी थी। और मैंने अलग से रेसिपी सिर्फ इसलिए नहीं दी क्योंकि बहुत छोटी सी रेसिपी थी, मैंने सोचा क्या अब अलग से इसकी रेसिपी दूँ। तो आप लोग इस स्टाइल से बनाएंगे तो मुझे बताना, मैं नहीं बताऊँगी कि कैसी है, आप मुझे बताना कि आपकी दाल कैसी लगी। अच्छा, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई हैं इंटरनेट के माध्यम से, व्लॉगिंग के माध्यम से। अब ना लोगों को बहुत कहते हैं ना, रूखे हो गए हैं, कोई फ़ोन ही नहीं करता। पहले रेसिपी के बहाने से लोग फ़ोन कर लेते थे, सारी कज़न्स वगैरह, अब तो कोई भी नहीं करता। यहाँ पर दूध आया था, यहीं आ गया था, तो फिर डोलची नहीं थी मेरे पास, तो बस फिर मैंने बॉटल में कर दिया था। तो खाना हो गया है पैक, अब मैं जल्दी से दे देती हूँ नीचे और फिर चले जाएगा। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि बच्चे मेरा सर किस तरह से खपाते हैं, और किस तरह से हमारे घर में रोज़ कोई ना कोई शो चलता रहता है। माशाल्लाह से ये बेटियों की रौनक होती है। और ये क्या है, आयरा, ये ले क्या होता है? यहाँ पर अभी रेडी हो रहे हैं, फैशन शो की तैयारी हो रही है। अरे मुझे बहुत सारे काम है भाई, आएंगी। अच्छा, आने वाली है, फिर तो सही है। ये आप लोग क्या बनकर आए हो? क्या बा? अब उनका रात चलता तो कभी आता नहीं। अच्छा 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 अच्छा, उनका रात चलेगा तो सबको मार डालेंगे। हाय हाय हाय, आप गुंडा बन गए हो। ओहो, और ये क्या बनी है? उल्टे उल्टे चश्मे लगा रखे हैं, और उसने उसका लगा रखा, उसने उसका लगा रखा। आ रहा, तुम उसका चश्मा लगाते हो, उसका चश्मा ढीला हो जाएगा। दोनों पागल यहीं रहते हैं। आपको, आप तो हमसे रोज मिलते हो, तो आप मम्मी को वीडियो को ज़्यादा लाइक कर देना, बहुत सारे सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तब मिलते हैं, सुबह मिलते हैं। बाय। आपको कुछ कहना? लाइक कर देना, बोलो लाइक कर देना, लाइक कर देना। सब्सक्राइब कर देना। इन्हें कुछ नहीं समझ में आता है। लाइक, बाय कर दो, चलो सब बाय करो।